सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक कहानियों तथा पौराणिक चरित्रों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य आप लोगों को न केवल धार्मिक जानकारी देना था, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना था। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफी लाभकारी है, यानी काफी बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारी सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफी आसानी होगी। हालांकि मेरे द्वारा बनाया गया ये चैनल लोक कथाओं, जनश्रुतियों, किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। दोस्तों, नवरात्रि का उत्सव चल रहा है। चारों तरफ माता भगवती, आदि शक्ति देवी दुर्गा के जयकारे गूंज रहे हैं। सभी जगह आपको मंत्रोच्चारण विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना की ध्वनि सुनाई देगी और चारों तरफ ढोल बाजे बजते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि पूरा माहौल इस शारदीय नवरात्रि के उत्सव में भक्तिमय हो चुका है। चारों ओर धूप दीप नैवेद्य घंटियों के साथ माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है। उनका आशीर्वाद और कृपा दृष्टि प्राप्त किया जा रहा है। इसलिए ऐसा किया जा रहा है दोस्तों, ताकि हमारा जीवन निर्विघ्न रूप से, निर्बाध रूप से और सुचारू रूप से चल सके और हमारे जीवन में सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि की बारिश हो। यही कारण है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मंदिरों में, देवालयों में और पूजा पंडालों में जा रहे हैं और देवी माता का दर्शन कर रहे हैं, उनकी आशीर्वाद और कृपा दृष्टि को प्राप्त कर रहे हैं। कहा जाता है कि हमारे देश में इस नवरात्रि के अवसर पर 4 दिवसीय मेले का भी आयोजन होता है। सप्तमी से लेकर दशमी तक की अवधि के दिन जगह जगह मेले लगाए जाते हैं, भव्य पूजा पंडाल बनाए जाते हैं, जहां लोग जाते हैं और माता रानी की बड़ी सी मूर्ति का दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाएं उनके सामने प्रकट करते हैं, उनके आशीर्वाद और कृपा दृष्टि प्राप्त करते हैं, ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। कहा जाता है अष्टमी का तिथि इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसके क्या कहने। ये दिन समर्पित है माता महागौरी को और साथ में कहा जाता है कि अष्टमी तिथि के दिन यदि आप पूजा पंडालों में या देवालयों में या मंदिरों में जाकर के देवी माता की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, हर समस्या का आपके जीवन से समाधान हो जाता है। यही कारण है कि लोग अष्टमी तिथि में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंदिरों में जाते हैं, उन्हें चढ़ावा चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपनी सारी मन की मनोकामनाएं इस इच्छा के साथ में कहते हैं कि उनकी ये इच्छा देवी माता, माता भगवती, माँ दुर्गा अवश्य ही पूरी करेंगी। दोस्तों, ये दिन वो माता महागौरी को समर्पित है, जिनके बारे में कई कहानियां धार्मिक ग्रंथों में, शास्त्रों में विद्यमान है। इनसे जुड़ी आज मैं कुछ प्रसंगों को भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि माता महागौरी से रिलेटेड ये प्रसंग, ये कहानी आप लोगों को कहीं ना कहीं अवश्य ही लाभान्वित करेगी, आप लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी और आप लोग इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने का अवश्य ही काम करेंगे। और यही उद्देश्य है मेरे इस चैनल का, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हों और आपको धर्म तथा ज्ञान से रिलेटेड कई जानकारियां उपलब्ध हों। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करती हूँ मैं माता दुर्गा के 8वें रूप माता महागौरी के जीवन की कथा के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा रोचक है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य अपने कई जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, उसके जीवन में उन्नति और सफलता आती है और जो भी काम यदि उसके अटके पड़े हैं या पूर्ण नहीं हो रहे हैं तो मात्र सुनने मात्र से आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। आपके जीवन में यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान हो जाएगा और आपका जीवन निर्बाध रूप से, निर्विघ्न रूप से, सुचारू रूप से चलने लगेगा और आपके जीवन में सुखी शांति खुशी तथा धन सम्मान समृद्धि की बारिश होगी। तो दोस्तों, इस कहानी को आप एकाग्रचित्त होकर पूरे मन के साथ, सच्चे मन के साथ अवश्य सुने और मुझे उम्मीद है कि माता रानी आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करती हूँ मैं आज की पहली कहानी को। दोस्तों, ये कहानी है माता पार्वती की, जो कि पर्वतराज हिमालय की बेटी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि
माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की दीवानी थीं। वो भगवान शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे उनके मन में जागती गई। जब वो युवावस्था में आ गई तो उनकी मुलाकात हुई देव ऋषि नारद से। वही देव ऋषि नारद जो कि भगवान विष्णु के अनन्य और परम भक्त हैं। देव ऋषि नारद जिन्हें ऐसा साप या ये कह सकते हैं ये वरदान मिला हुआ है कि वो स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक या पाताल लोक या जिस भी योजन में जाकर भ्रमण करें वो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करेंगे और कहीं भी 2 मिनट से ज्यादा वो रुक नहीं सकते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात हो जाती है माता पार्वती से। माता पार्वती को देखते ही वो उनके मन की इच्छा जान जाते हैं और माता पार्वती उनसे बातचीत के दौरान अपने मन की इच्छा उनके सामने प्रकट करती हैं कि वो भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। इसके लिए देव ऋषि नारद उन्हें जो है कठोर तप करने का सलाह देते हैं और माता पार्वती नारद जी की बातें मानकर कठोर तप करने के लिए बैठ जाती हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक यानी लंबी अवधि तक निराहार बिल्कुल भी कुछ भी फल ग्रहण किए और न ही एक बूंद जल का ग्रहण किए वर्षों तक वो कठोर लंबी तपस्या करती रही जिससे उनका शरीर पूरी तरह काला पड़ गया और छिन्न भी हो गया। लेकिन उनकी इस तपस्या से प्रभावित हुए भगवान शिव हमारे भोलेनाथ जी। हमारे भोलेनाथ ऐसे ही बहुत ही भोले हैं इसलिए तो उन्हें भोलेनाथ की संज्ञा दी गई है। तो भोलेनाथ जी माता पार्वती के इस तपस्या को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद वो माता पार्वती को अपनी पत्नी यानी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। किंतु जब वो माता पार्वती के निकट आते हैं तो देखते हैं कि तप के प्रभाव से उनका शरीर पूरी तरह से काला पड़ चुका है और भगवान शिव फिर गंगा जल से उनके पूरे शरीर को धोते हैं और इसके बाद उनका शरीर ऐसा हो जाता है दोस्तों कि क्या कहने। उनका शरीर देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर, आकर्षक, चमकदार और गोरा हो जाता है और तब उन्हें नाम दिया जाता है महागौरी, जो कि हमारे आज के चरित्र है जिनकी पूजा नवरात्रि के अवसर पर अष्टमी तिथि को की जाती है। इनसे जुड़ी एक और कहानी आप लोगों को मैं सुनाना चाहूंगी दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है और बहुत ही ज्यादा रोचक भी है। कहा जाता है कि माता पार्वती एक बार भगवान शिव के किसी बात से रुष्ट हो गई यानी नाराज हो गई और नाराज होने के पश्चात वो चली गई जंगल वर्षों तक कठोर तप करने के लिए। जब वो वर्षों तक कठोर तप करती रही वापस लौट के नहीं आए तो भगवान शिव उन्हें खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। जब खोजते खोजते भगवान शिव जो है माता पार्वती के नजदीक पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न और प्रभावित हो जाते हैं। कारण ये था कि इनका शरीर गोरा था, चमकदार था और भी ज्यादा सुंदर नजर आ रही थी और इनके वस्त्र और आभूषण बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रहे थे। इसीलिए भगवान शिव ने इन्हें गौर वर्ण का वरदान दिया और महागौरी फिर पार्वती महागौरी कहलाने लगी। इनसे जुड़ी एक तीसरी कहानी भी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा रोचक और जानकारी से भरपूर है। कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर शेर कैसे बन गया माता रानी का वाहन। इससे भी जुड़ी एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प कहानी है दोस्तों, जो कि भक्ति भाव से भरी हुई है। इसे आप सुनेंगे तो सुनने मात्र से आप पाप मुक्त हो जाएंगे, आपके जीवन में सफलता और उन्नति ही उन्नति आएगी। दोस्तों कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती तपस्या में रत थी। वो बहुत ही ज्यादा तपस्या करने वाली देवी है ना, तो इसीलिए वो तपस्या कर रही थी। जब लंबी अवधि तक वो तपस्या कर रही थी उसी दौरान उनके बगल से एक भूखा शेर गुजरा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, भूखा शेर उनके पास से गुजरा और उनको माता पार्वती को देखकर और भी ज्यादा भूख बढ़ गई। किंतु उन्होंने माता पार्वती को खाने का काम नहीं किया, बल्कि उनकी तपस्या से उठने का इंतजार किया और उनके पास जाकर के बैठ गया। जब माता पार्वती तपस्या से उठी तो उन्होंने अपने बगल में एक शेर को देखा जो कि शांत भाव से बैठा हुआ था। माता पार्वती आदि शक्ति जगत जननी माँ भगवती हैं। उन्होंने शेर को देखते ही समझ लिया कि आखिर पूरा माजरा क्या है, पूरी घटना क्या है, ये शेर मेरे बगल में क्यों बैठा हुआ है। तब माता पार्वती ने उसकी धैर्य का बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया, उसे स्नेह किया, उसे अपना वाहन बनाया
और उस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई। तो दोस्तों ये कहानी था कि किस तरह से शेर माता भगवती का वाहन हो गया, हमेशा के लिए उसे माता पार्वती का सानिध्य मिला, कृपा दृष्टि और आशीर्वाद मिला, साथ में स्नेह मिला। तो दोस्तों ये कहानी थी माता भगवती, देवी दुर्गा आदि शक्ति के 8वें रूप की, जिन्हें हम महागौरी के नाम से जानते हैं। इनकी पूजा अर्चना करके आप विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ अपनी मनोकामना कह देने मात्र से आपके जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको सफलता और उन्नति मिलेगी, आपके जीवन में सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि की बारिश होगी। दोस्तों तो मन से आप देवी माँ की ये कथा सुनिए और सच्चे मन एकाग्रचित मन होकर उन्हें याद कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि माता रानी से जुड़ी ये कहानी आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी। आप इससे बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित हुए होंगे और बहुत आपके लिए ये लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चरित्र यानी एक नई कहानी के साथ या फिर एक नए छोटे से प्रसंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।